नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने एनसीईआरटी क्लास 7वीं की विज्ञान विषय है जो स्टार्ट कर रखा है और उसके अपने 1 से लेकर जो 14 तक लेसन है वो अपने पूरे कर लिए हैं। और आज अपने 15वां लेसन प्रकाश के बारे में जो भी जानकारी आपकी बुक में दी हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के बिना अपने किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अपने कईयों की सोच होती है, सोचते हैं कि अपने पास आंखें हैं तो अपने देख सकते हैं। आंखें तो है, सही बात है, लेकिन अकेली आंखें भी, अब अंधेरा कमरा है, बिल्कुल रात्रि का समय है, तो आपको क्या कुछ दिखाई देगा? क्या नहीं। तो प्रकाश का होना भी ज़रूरी है। इसी के बारे में अपने आज जानेंगे। देखो, आपका जो पाठ है वो शुरू होता है कि आपने पतली झिरी या छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को अपने कमरे में, जब सुबह सुबह सूर्य उगता है उस टाइम या किसी भी टाइम, मतलब आपके घर में कमरे में कोई थोड़ी बहुत पतली झिरी हो तो उससे जो सूर्य की प्रकाश अंदर आते हुए आपने देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के जो अग्रद्वीप हैं, इनसे भी जो प्रकाश की किरण पुंज होती है बिल्कुल सीधी, वो भी आपने अवश्य देखी होगी। इसी प्रकार टॉर्च से भी किरण पुंज प्रकाश की, अपने को जिस स्थान पर देखना है टॉर्च से अपने उसी स्थान पर प्रकाश को डालते हैं और अपने देखते हैं। संभवतः आपने कुछ नए लाइट हाउस या विमान पतन के टॉवर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। तो ये अनुभव क्या संकेत देते हैं? ये सभी अनुभव हमें प्रकाश की उपस्थिति में अपनी किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो, जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है। यह आपने क्रियाकलाप भी देखा है पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में एक क्रियाकलाप था। क्या था वो क्रियाकलाप? कि आपने किसी भी टेबल के ऊपर कोई मोमबत्ती रख रखी है और आपके हाथ में कोई पाइप है। पाइप का जब सीधा पाइप से अपनी आँख पर एक सिरा पाइप का लगाकर दूसरा सिरा आप उस जलती हुई मोमबत्ती की साइड लगाते लेके जाते हो तो आपको वो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है। तब तो कब दिखाई दे रही है? जब वो पाइप सीधी है। अब आपने क्या किया, उस पाइप को यू टर्न कर लिया, एल के शेप में कर लिया और अब आप उसका एक सिरा अपनी आँख पर और एक सिरा उस जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाते हो। तो अब आपको वो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देती। तो क्यों नहीं देती? क्योंकि पहले तो वो जो पाइप थी वो कैसे थी? सीधी थी। तो अब वो पाइप क्या होगी? मुड़गी। तो फिर यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी गमन करता तब अपने को वो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई, प्रकाश अपने को अनुभव होता। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए अपने को वो प्रकाश है, वो मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ क्या है? जो प्रकाश है वो सरल रेखा में ही गमन करता है। क्रियाकलाप दे रखा है आपको 15.1। क्या दे रखा है कि आप कोई भी टॉर्च लो, इसके कांच में अगले चित्र में दर्शाए के अनुसार आप क्या करो, काले रंग के पेपर के टुकड़े से उसके कांच को ढक दो। इसमें क्या कर दो, 3 पतली झिर्रियाँ बनी हो और लकड़ी के किसी चीकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर को इस एक शीट फैलाइए और चार्ट पेपर पर क्या करो, समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख दो। अब टॉर्च की जो पतली झिर्रियाँ हैं उनसे जो निकलने वाला प्रकाश है वो क्या करो, दर्पण पर डालते हैं। तो टॉर्च से इस प्रकार संयोजित करना है कि जो प्रकाश है वो बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का जो प्रकाश है वो समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। ये देखो कि अपने टॉर्च के ऊपर काला जो प्रकाश है वो आपने उसके ऊपर काला चार्ट उसके ऊपर चिपका दिया और पतली आपने झिरी बना दी बीच में। सामने ये समतल लेंस है, आपने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया। अब इसको इस प्रकार सेट करना है कि इनके बीच क्या बने, कोण बने। तो क्या जो दर्पण है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? तो हाँ, वह क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करता है। टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, मतलब हिला के किसी भी साइड से प्रकाश को डालते हैं
तो आप क्या देखते हैं, जो परावर्तित प्रकाश है उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा। जिस एंगल से अपने टॉर्च से उस समतल दर्पण पर प्रकाश को डालेंगे, उसी एंगल से जो प्रकाश है वो आगे परावर्तित होकर अगली दूसरी दिशा में जाएगा। उसी एंगल से आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसे कहते हैं I = R। मतलब आप इस टॉर्च को किसी भी साइड लेके जाओगे तो उसके जिस एंगल से ये प्रकाश आएगा उसी एंगल से दूसरा जो प्रकाश है वो जाएगा, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा। अपने टॉर्च की दिशा में परिवर्तित करेंगे तो परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखते हैं। तो क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर जो लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है, तो यह जो झिर्रियाँ हैं वो झिर्रियों का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जो दर्पण पर हमें दिखाई देता है वो उन झिर्रियों का क्या है, प्रतिबिंब है। तो यह क्रियाकलाप हमें क्या दर्शाता है कि जो प्रकाश है वो समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है, कि वो समतल दर्पण से परावर्तित होता है। और दूसरी बात, उसी एंगल से उसी कोण से वो परावर्तित होता है जिस कोण से आपतित होता है। 15.2 क्रियाकलाप में क्या दे रखा है कि जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में ही करें तो अच्छा होगा। कोई भी प्रयोग करके देख रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस प्रयोग आपको इसमें क्या बता रहा है कि जो एक समतल दर्पण है उसके सामने आपने क्या करनी है, एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न करते हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इसी प्रकार की जो एक मोमबत्ती है वो दर्पण के पीछे क्या है, रखी हुई है। जो मोमबत्ती के दर्पण के पीछे रखी हुई अपने को प्रतीत होती है। तो दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का यह क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती क्या है, जो बाहर वस्तु होती है जिसका अंदर जो बनता है दर्पण के, उसे तो प्रतिबिंब कहते हैं, और बाहर जो होता है उसे क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं या वस्तु कहते हैं। अपने खुद को दर्पण में देखते हैं तो अपने क्या हैं, बिंब हैं, और अपना जो दर्पण के अंदर अपने को दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब मोमबत्ती को क्या करो, दर्पण के सामने किसी अलग अलग स्थितियों में रखो। पहले तो आपने बिल्कुल सीधा सामने रखा था तो आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही थी। अब क्या करो, उसको अलग अलग स्थितियों पर लेके जाओ, रखो। आप क्या देखते हो कि प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब देखता है लेकिन उसकी भी दिशा है वो चेंज हो जाती है। तो क्या प्रतिबिंब की लो बिंब की लो की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है। तो समतल दर्पण में जो सामने अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है वो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। उसकी लो उसके सामने ही दिखाई देती है, तो इसे क्या कहती हैं, सीधा प्रतिबिंब कहती हैं। और समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण में सीधा और बिंब के समान माप का ही दिखाई देता है, कि वस्तु जितनी है उतनी ही लंबाई का जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण में दिखाई देता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन आभासी होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन बनता क्या है, सीधा है, और उतनी ही माप का बनता है जितनी माप का अपनी जो वस्तु होती है या बिंब होती है उतनी ही माप का ये बनता है। तो इसका जो आगे का ये भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।